हार्दिक अनुरोध करते हैं। Now moving forward to the preference to our schedule, now it's time for the silence meditation. धन्यवाद रोशनी जी। आदरणीय यहाँ उपस्थित तमाम गार्जियन लोग और माँ के शाम 5 के शाम मधेसी वीर शहीदन के नाम ये कार्यक्रम के न्योता स्वीकार करके आयल और ये मंच पर आसीन रहल सभी के मैं और एक राष्ट्र के चौथों अंग संचार कर्मी साथी लोग जे नारद जी के काम करे ने और एक ठाव के सूचना दूसरे ठाव में पुगाव के काम करे ने लोग सभी लोग लगाए और यहाँ उपस्थित श्री राम जी ने सेना के रूप में विद्यार्थी युवा लोग और जयमंत जी के रूप में बैठल यहाँ तमाम गार्जियन लोग में सर्वप्रथम शहीद परिवार लोग के चरण स्पर्श करत सभी लोग में नमस्कार और जय मधेश के हार्दिक अभिनंदन से हम स्वागत करे के चाहें। जय मधेश। आदरणीय जन समुदाय, विश्व चर्चित मधेश के आंदोलन अभी भुलाए नहीं हमने 2072 के मधेश के उत्थान के खातिर, विकास के खातिर, समृद्धि के खातिर 2007 साल से पहले से ये लोग संघर्ष कर आए, आज भी संघर्ष में बा। वही क्रम में 2007 साल में नेपाली कांग्रेस के जन क्रांति में मधेश और पहाड़ी समुदाय में कुछ फीलिंग भइल, तो 2008 साल में तराई कांग्रेस के गठन हो गई। ओकरा बाद 46 साल से मधेश के मुक्ति की खातिर, मधेश के अधिकार के खातिर अनेकन योद्धा लोग आवाज उठेलक और समय अनुकूल स्वर्ग के प्राप्त भी लोग कर चल गए, स्वर्ग लोग चल गए। लेकिन मधेश के मुद्दा अड़िक रहल और मधेश के संघर्ष बहुत सारा योद्धा लोग, नेता लोग करते आए। 62-63 से बहुत सारा जोड़ तोड़ से मधेश के मुद्दा उठल। हालांकि देश के प्रजातंत्र घोषणा करे के खातिर, इस देश में लोकतंत्र गणतंत्र स्थापना करे के खातिर 2007 साल से नेपाली कांग्रेस के अहम भूमिका रहल रहे। 2007 साल से संघर्ष करत करत 7, 15, 36, 46, 51 लास्ट में माओवादी के 10 वर्ष युद्ध काल के बाद 62 में आके देश में प्रजातंत्र, लोकतंत्र स्थापना करे के कुछ शक्ति जमा रही, शक्ति मिलल, तो ये देश के प्रजातंत्र ले आवे के खातिर, ये देश में लोग तांत्रिक संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापना के खातिर खाली काठमांडू के लोग ही
ना संघर्ष कैले रहे बल्कि समग्र देश के लोग संघर्ष कैले रहे, जिसमें 50% के भागीदारी 22 जिला में नीचे रहल मधेश के लोग के भी सहभागिता रहल रहे। लेकिन जब एकलीय शासन के ढा के ए देश में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के स्थापना के समय आयल, जनता के हक हित में जनता द्वारा बनावल संविधान लिखे के बात आयल, तो पहिला संविधान सभा के चुनाव में मधेश के 85% सीट आयल। तो सदियों से देश पर राज करत खसवादी लोग के लागल कि मधेश के 85% जब यह सीट आयल बा तो ये देश में तो प्यून से लेके प्रधानमंत्री तक ले मधेसी बने, धोती वाला बनी। तो हमने के तो सदियों से राज कैले बनी ये देश में, जनता के गुमराह को के लूटले बनी, शासन कैले बनी। बार हम बाकी सोचता हूँ जो लोग रहे तो खत्म हो जाए। सदियों से जो लोग को हुकूमत जमल, जनता के रायती माने वाला, अपना के राजा माने वाला सिस्टम जो लोग करे खत्म हो जाए। तो वो संविधान सभा के चुनाव के खुद लोग लतिया करके कुछ बरस तक रेड के ले गए और 63 के आंदोलन में भी महंत ठाकुर जी आके 64 में मधेश के आंदोलन मिल गई बा कह के संबोधन करने और 63-64 के आंदोलन के फ्लॉप कर दल गए। और मधेश में गिरिजा बाबू द्वारा पूरा मधेश के फोड़ देवे के खातिर अनेकन किस्म के पार्टी खोलवाने, जैसे महंत ठाकुर के तमलोपा आयल, विजय कसदार के पार्टी आयल, बहुत सारा पार्टी मधेश में खोल के मधेश जब तहस नहस हो गई, 75 टुकड़े में मधेसी लोग बटा गए पार्टी में, तब जाके फिर एक बार और सभी खसवादी लोग आ रहे, खसवादी लोग मिलके और ये देश के संविधान लिखे के प्रयास कैलक, जौना में 6 से 1 सांसद लोग के बहाल करके और जबरदस्ती पार्टी के व्हिप जारी करके ताली पिटवा के जबरदस्ती उस संविधान लिखवाल गई। और झूठ मूठ के हर एक जिले में वो संविधान के प्रतिलिपि भेजल गई कि जनता से, जनता के समझावे के बाद, पढ़ावे के बाद, तो कितना ये देश के हर एक जिला के जनता संविधान बुझल बा। आज ये संविधान के कौन विचार को धारा के बारे में पूछे जाके तो कोनो भी जनता की जानकारी नहीं है। लेकिन व्हिप जारी करके अपने पक्ष में संविधान लिखे के खातिर वो लोग व्हिप जारी कैलक और मधेसी के फोड़ करके संविधान लिखलक। और जो अंतरिम संविधान तक ले मधेश के सब मुद्दा के बात भरलक, जो मधेश के अहम मुद्दा बात समग्र मधेश एक प्रदेश, आत्मनिर्णय का अधिकार और पूर्ण समानुपातिक जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र के गठन होके की चाहिए। इस सब के बात विचार फिक्स भैला के बावजूद भी संविधान जब लिखाइल तो ये संविधान में मधेश के कोई जगह ना दहल गई। तो काठमांडू में वह संविधान के दीपावली मनावल जाता रहे और 22 जिला मधेश में यहाँ आग चलत रहे अपन मान सम्मान और पहचान अधिकार के खातिर। और यहाँ गोली के नोक पर जबरदस्ती संविधान के मधेश के ही ना समग्र मधेश सहित समग्र देश में हिमालय पहाड़ तक ले के जनता के जबरदस्ती बंदूक के नोक पर ये संविधान लादल गई। ये संविधान 72 के जो करिया संविधान बनल बा, ये मधेश के ही ना समग्र देश के जनता के हक हित में नहीं है। ये संविधान बनल बा सिर्फ भ्रष्ट लोग के खातिर, विदेशी एजेंट लोग के खातिर। कुछ देर पहले विश्व हिंदू महासंघ के अंकल जी बहुत सारा हिंदुत्व की भी बात कर रही हो। आज ये देश में राजतंत्र के भी पूरा परिवार का हत्या कर गई, सब विदेशी इशारा में। काहे के खातिर कि नेपाल देश में, ये देश के भूगर्भ में ऐसा खजाना बा, ऐसा शक्ति बा कि जौना के पता लगावे के खातिर नेपाल के लगे भी क्षमता नहीं है। लेकिन नेपाल के भूगर्भ में का बा ये सब विदेशी लोग जानता, विदेशी लोग अध्ययन कैले बा। तो नेपाल के तहस नहस करके यहाँ के राजनीतिक माहौल बिगाड़ करके यहाँ से फायदा लेवे के खातिर
कि जबरदस्ती विदेशी लोग के इशारा में 72 के करिया संविधान लादल गई और मधेश के हक हित के खातिर ये मधेश के इस समाज से, मधेसी परिवार से ही मधेसी अभिभावक बन के जो निकलल लोग, तब विश्व चर्चित आंदोलन 62-63 की बात 72 के भइल खा। चाहे मधेश के जो भी मुद्दा हम बतैनी समग्र मधेश एक प्रदेश हाथ रहने का अधिकार, पूर्ण समानुपातिक जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र के गठन के, लेकिन सारा आंदोलन बीत गए। ये मुद्दा के खातिर मधेश के हजारों युवा अपन जान के कुर्बानी दिलक, हजारों बहन अपन मांग के सिंदूर धो दिलक, हजारों माई अपन कोख के बलिदानी कर दिलक। लेकिन ये मुद्दा में से एक भी मुद्दा ये मधेसी नेता लोग ये संविधान में सुरक्षित न कर सकल और सभी कोई जाके फिर ये संविधान के मान के वोट में गई, चुनाव लड़ल, मंत्री बनल, मुख्यमंत्री बनल, सारा पद हासिल कर लेलक। लेकिन मधेश के मुद्दा के राजनीतिक बना के रख ले बा। और सिर्फ जब वोट आई तो मधेश के मुद्दा भी बाकी बा, मधेश के अधिकार बाकी बा कह के जनता के गुमराह करके सभी कोई अपन पार्टी चला रहा बा और अपन राजनीतिक रोटी सेक रहा बा। ये देश में राजतंत्र के विरुद्ध, एक लिए शासन के विरुद्ध आवाज उठाने वाला 10 वर्ष जन युद्ध करने वाला 33,000 जनता के गोली मार के कुर्बानी लेवे वाला और कुर्बानी देवे वाला पार्टी के नाम हम माओवादी। माओवादी इस देश में सरबराह के नीति पर काम करे के चलक, यानी कि सारा जनता के जितना देश में जनता बा, जितना जात बा, भौगोलिक आधार पर जितना भाषा बा, संस्कृति बा, सब कोई के एक रूपता में बांधे के प्रयास करे के खातिर जन युद्ध कैलक। लेकिन 55,000 जनता के बलिदानी के बाद भी आज देखल जाओ तो माओवादी की स्थिति कहां बा। आज वही माओवादी सारा लोकतांत्रिक परिभाषा भुला करके सिर्फ अपन सत्ता टिकाओ के फिर में लागल बा। आज देखल जाओ तो ये जनता के हक हित की खातिर कोनो भी पार्टी दिखाई नहीं दे। जो भी ये देश में पार्टी बा सिर्फ अपना के स्थापित करे के खातिर, अपन पार्टी के स्थापित करे के खातिर सारा जनता के गुमराह करके रख ले बा। ऐसा ही 72 के आंदोलन में मधेश सहित समग्र देश के सारा पार्टी के गतिविधि 72 के आंदोलन में देखल गए तो लागल कि इस देश के बागडोर संभाले वाला और सही नेतृत्व करे वाला ये देश में कोई भी नेतृत्व पंक्ति में छवि न लोकल। तो 72 के आंदोलन से ही मधेश जन विद्रोह के समिति के एगो गठन करल गई और एक के जन्म दिल गई कि देश मुट्ठी भर रहल कौन नेतृत्व करता पार्टी के नेता के ना, बल्कि ई देश, ई राष्ट्र 3.5 करोड़ रहल जनता के देश है। तो ई देश बचावे के खातिर, देश के हरेक युवा के जागृति करे के खातिर मधेश जन विद्रोह समिति बनावल गई और मधेश जन विद्रोह समिति द्वारा 72 साल से ही अनेकन गांव ठाव जिला में घूम के इस देश के बचावे के खातिर हर एक युवा में जागृति करे के काम आप करते आ रहा बा। मधेश जन विद्रोह समिति कहला पर हरुआ लोग आतंकवादी शैली के कोनो क्रियाकलाप इ लोग में बाकी ऐसा नहीं लोग काम करेला कि अगर सोचता नहीं तो ये दिमाग से निकाल दी। मधेश जन विद्रोह समिति सिद्धांत और विचार के परिवर्तन करे के खातिर ये मधेश सहित समग्र देश में संघर्ष कर रहा बा और क्रांति लियावे के जागृति का के काम है वो कर रहा बा। तो जन विद्रोह जन स्तर से होकर जरूरी बा, युवा स्तर से होकर जरूरी बा।
जैसे यहाँ संचार कर्मी लोग आयल बने सत्य तथ्य लिखे के खातिर बहुत सारा संचार कर्मी साथी लोग के देश में हत्या कर दिया गई। उन लोग भी 3.5 करोड़ जनता के अधिकार लेकर के स्वतंत्र रूप में कलम चलाओ के प्रयास करेला। तो वो भी एक किस्म के विद्रोह हो। मधेश जन विद्रोह समिति इस संविधान के नाम मानते हुए भी कहीं न कहीं ये संविधान के एगो धारा से अधिकार लेकर के काम कर रहा बा। काहे कि 72 के करिया संविधान जौन बा लाख करिया भैया के बावजूद भी सर्वोपरि इस संविधान जनता के मन लेगा। सार्वभौम सत्ता जनता में निहित होने तो कह के अधिकार दे लेगा। ये देश के कोनो कोना की वो जनता भी शांति प्रक्रिया द्वारा अपन अधिकार के खातिर आवाज उठा सकता। ऐसा ही मधेश जन विद्रोह समिति वही धारा के पर मान करके आज जन विद्रोह करके कार्यक्रम हर कल 4 बजे कर रहा बा। और साथे मधेश में मधेश के अधिकार के खातिर शहादत दे वो युवा लोग के उस शहीद लोग के संकल्प लेके चल रहा बा। और उन लोग के मान सम्मान के खातिर प्रत्येक साल ये जगह के शहीद वाटिका घोषणा करके ये शहीद वाटिका में एगो कार्यक्रम करेला। आ कोनो न कोनो एगो शहीद परिवार के बुला के वहाँ के दर्द पीड़ा में मलहम लगाव के काम करेला, वहाँ के सम्मान करेला। एगो बेटा गंवैला के बावजूद भी वहाँ के परिवार में और वह हजारों बेटा जिंदा बा और वह साथे बा और बेटा के सपना साकार करे के खातिर जागृति कर रहा बा। ये उद्देश्य के साथ वहाँ लोग एगो मलहम लगाव के काम करेला। ये क्रम में हम मधेश के मुद्दा पर 2 मिनट ध्यान आकर्षण फिर करावे के चाहे। लोग कहला कि समग्र मधेश एक प्रदेश कर दिया ही तो शायद मधेश भारत में विलय हो जाए, लेकिन ये गलत सोच बा। इस चीज के जनता में भ्रम फैलावे के काम जो सदियों से राज करत आइल बा देश पर, शोषण करत आइल बा जनता के और अपन पेट भरे के काम करत आइल बा। उन लोग जनता के गुमराह करेला। समग्र मधेश एक प्रदेश बनी तो सिर्फ मधेश ही ना बने, समग्र हिमालय भी बनी और समग्र पहाड़ भी बने। रउआ के हम दिखावे के चाहे उदाहरण के रूप में कि भारत अखंड भारत से पहले 639 को राज्य में परिणत रहे, लेकिन अनेकन कालखंड में वो 639 हो के समेटते समेटते अशोका साम्राज्य से लेकर के चाणक्य जी से लेकर के मुगल शासन से लेकर के अंग्रेज के शासन तक आओ तक कुछ मुगल के बेरा भारत के समेट के एकत्रित कर लोग, कुछ अंग्रेज के पारा में समेट करके जमा कर गोट कर गई और आज समग्र भारत बनल हुआ। आज भी वहां 29 को भी जितना राज्य बा देश में, लेकिन सबका अधिकार दिल्ली में निहित बा। वैसा ही अगर हमने के देश में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र जो नहीं मधेसी युवा के बलिदानी के दम पर आज स्थापना भइल बा। अगर इनमें हमने 7 प्रदेश के हो जाओ बजाय 3 प्रदेश में एकरा के हिमालय पहाड़ मधेश के 3 प्रदेश में बांट पानी तो जनता के भार बहुत सारा हल्का हो जाए और देश के झुकुटी के पैसा जौन संपत्ति बा वो बहुत सारा बाँची। तो मधेश जन विद्रोह समिति 7 प्रदेश के हो जाए, ये देश में संहिता जौन बा 3 प्रदेश में लागू करे के संकल्प लेके चल रहा बा। काहे कि 7 प्रदेश के खर्चा जौन बा असहनीय बा। आज 7 प्रदेश के खर्चा पुगा में जनता के धो धो लगल बा। आज देश की डुकुटी खाली हो गई, विकास के नाम पर देश में लूट तंत्र मचावल गई बा। तो ये सब मुद्दा लेके मधेश जन विद्रोह समिति सभी युवा में जागृति करते आ रहा बा।
और जागृति के क्रम में भी आज माघ के शाम मैदेशी वीर शहीदन के नाम आज और यहाँ कार्यक्रम रखल हुई बा। बहुत सारा भक्त लोग बात करनी बढ़िया बढ़िया सुंदर विचार बतेनी। तो राहुल उनके चैनल सब के माध्यम से हम तमाम युवा जमात के समग्र मधेश सहित समग्र देश के युवा लोग नाम जागृति करे के चाहे कि मधेश जन विद्रोह समिति कोनो आतंकवादी ना हो और कोनो विदेशी एजेंट ना हो और ना ही कोनो पार्टी के भारतीय संगठन हो। ये देश के संपूर्ण युवा लोग की आवाज, शहीद परिवार की आवाज और मधेश के आवाज लेकर के बोलने वाला संस्था के नाम है मधेश जन विद्रोह समिति। तो कितना बढ़िया बढ़िया सब बात यहाँ अपने सब सुनने यहाँ मधेश जन विद्रोह समिति से मूल्यांकन कर सकते नहीं। और सभी कोई में हम आग्रह करे के चाहे कि देश 3.5 करोड़ जनता के हो मुट्ठी भर हल दलाल बहुरूपिया नेता और विदेशी एजेंट के ना हो। तो यदि देश के बचावे के बाद तो पार्टी के झोला ना अपने आप के आगे बढ़ाई, पार्टी के झोला मत ढोई। मुट्ठी भर रहल 4 गो दलाल एजेंट नेता सबसे और पार्टी से देश ना बाची। देश बचाओ के बाद तो संपूर्ण युवा एकजुट होके और कंधा से कंधा कान मिला के मधेश जन विद्रोह समिति के साथ चले। इस देश के बचावे के काम मधेश जन विद्रोह समिति कर रहा बा। समय के बहुत सारा अभाव बा। संचार कर्मी साथी लोग भी आई बने वालों के दूर दराज और भी न्यूज रिपोर्टिंग के क्रम में जाए के क्रम रहल बा। ऐसे ज्यादा ही कार्यक्रम के हम लंबियाव के ना चाहे यहाँ अपन बाणी के विराम दे सभी को मैं फिर से नमस्कार करत अपन बाड़ी के विराम देवे के चाहे और जय मधेश के नारा लगावे के चाहे और वीर शहीद अमर रहे के भी हम नारा लगावे के चाहे। वीर शहीद, वीर शहीद, वीर शहीद, जय मधेश।